चालू कर रहे हैं? चलो, मैंने पूछने के लिए बोला था कुछ। अच्छा, पूछने के चक्कर में गए? कोई नहीं, कल पूछेंगे। अब मैं ये तो सैटरडे तक पूछता ही रहूंगा, मैं बेवकूफ हूं चले गए सोच करके। उन्हें कि आज नहीं पूछेंगे तो कल पूछेंगे। नहीं नहीं, कल पूछेंगे, तुमसे ही पहले पूछेंगे। टेंशन, कल पूछेंगे। तुम याद करके आए थे वैसे? वो कहाँ गया, यहाँ बच्चा बैठा था? अरे यार, ये नहीं, राज था। हाँ, तुम याद है तुम्हें आज? तो याद है। ठीक है। नहीं, वो तो बता देगा, याद करके आया होगा आज। हाँ, यहाँ 4 लोग थे कल। चलिए, कल पूछेंगे, ठीक है ना? कंटिन्यू कर रहे हैं, फटाफट मैं रिवाइज कराता हूँ। हाँ, रिवाइज करा के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ ठीक है। देखो, कल हमने फाइलम कौन सा स्टार्ट किया था? कॉर डेटा। अगर फाइलम कॉर की मैं बात करता हूं तो 4 मेन फीचर थे। कल तू भी नहीं थी ना? हाँ, 4। लेकिन अब सारे एग्जाम्पल कल सुनाने हैं, याद करके आना, पूछूंगा मैं कल, ठीक है ना? हाँ, और तो सारे थे, याद है एग्जाम्पल सारे? सही सही बता, है पक्का? मोलस्का के या एकाइनोडर्मेटा के? दोनों? इसी बात पे एकाइनोडर्मेटा के सारे एग्जांपल सुना दे चल। अब नाक न कट जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, आज तगड़ी क्लैपिंग हो जाएगी। ये तूने सब बिना गलती के सुना दिया तो। कुकू मेरिया, अच्छा लगता है ना बोलना? कुकू मेरिया। हाँ, हाँ? नहीं सुनाई दिया मुझे। हाँ, एंटीडॉन। हाँ, सी लिली, लिली फ्लावर जैसा, बिल्कुल वैसा ही होता है। हाँ, दो तो डायग्राम ही दे रखे हैं, डायग्राम वाले तो भूला ही मत करो। और फ्यूरा डायग्राम छपा हुआ है एनसीईआरटी में, जो डायग्राम छपा है वो तो छप जाना चाहिए ब्रेन में। दूसरे वाले ट्रिक से याद करने, ठीक है? जैसे कुकू मेरिया, कुकुम्बर लाइक, ठीक है? डॉन नहीं आया क्या? सी लिली, उधर डॉन है बेचारा, लिली फ्लावर लाइक, ठीक है? ऐसी ट्रिक से याद करो तो याद रहेंगे हमेशा। आगे, इक्खाइनस। कभी जू देखा है? जू में गए होगे, जू में एक एनिमल होता है, ठीक है? नाम ध्यान नहीं आ रहा। आ गया, याद है ना सारे? उसका तेरे नंबर है अब, ठीक है ना? हाँ, क्या? इकाइनस, यस, ठीक है। और कोई बचा इसके अलावा? सारे हो गए ना? तो यार क्लैपिंग तो बनती है। चलो, कल सुनूंगा। बैठ जा, कल बैठ जा, बैठ जा। नहीं नहीं नहीं, मेहनत कल रंग लाएगी ना। कल नंबर ऑफ एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे ना, समझ रहे हो? आज तुमने क्या करके आए हो? एकदम गोट्टा मार के आए हो। सर जल्दी उल्टी करनी है, सर जल्दी पूछो, उल्टी करनी है। नहीं आया क्या? अभी तुम सब तैयार हो उल्टी करने के लिए, मैं उल्टी नहीं करवाना चाहता, समझ में आया? प्रॉपर दिमाग में सेट हो, तुम चलती हुई जाओ ना। रुक, एक काइनोडर्मेटा के एग्जांपल, अरे सर ये लो, धर 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 धर, नहीं आया क्या? ऐसे होना चाहिए। अभी तुम तैयारी बैठे हो, सर आएंगे और तुरंत उल्टी करेंगे, नहीं आया क्या? वो नहीं करना, ठीक है?
कल नंबर ऑफ एग्जांपल बढ़ जाएंगे, टोटल नॉन कोऑर्डिनेट के सारे एग्जांपल, और कोऑर्डिनेटा के अंदर सिर्फ मैं एक एग्जांपल पूछूंगा रेप्टाइल्स के। यही होमवर्क देके आए नीचे, वही होमवर्क तुम्हारे लिए, ठीक है। नीचे आज मैंने रेप्टाइल्स तक करा दिया है, 2 रह गए हैं वहां पर, ठीक है। पर 2 में से मैमल्स तो मुझे पढ़ाना नहीं होता, क्योंकि मैमल्स का मतलब है हम सब, ह्यूमन तो पूरा पढ़ चुके हैं, तो मैमल्स में तो कुछ ज्यादा चीजें हैं नहीं, बस प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में डिफरेंस कराऊंगा। और बर्ड्स की मैं कहानी सुनाता हूं, तुम्हें पता ही है मेरी, कि रेप्टाइल्स के मन में ख्याल आया कि काश मैं उड़ पाता, नहीं आया क्या? तो एक 5 मिनट की स्टोरी है, इसमें पूरा पूरा बर्ड्स एप्स खत्म हो जाता है। तो कल का टॉपिक जो होगा 5-10 मिनट का रह जाएगा, ठीक है, पर 15 मिनट में पूछूंगा, और बचे हुए टाइम में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्लाइड नए चैप्टर की होगी कल, ठीक है, मतलब जो भाई थीम तो डालना पड़ेगी ना, कौन सा चैप्टर है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर होगा, बट आधा घंटे का सिलसिला चलेगा पूछने का, ठीक है, जिसमें 10 मिनट वो और 20 मिनट ये मान लो, ठीक है। तो कल थोड़ा तैयारी होके आना, ठीक है। अब वो पूछूंगा मैं अपने हिसाब से, तुम उल्टी ना करो, नहीं आया क्या? तो कल पूरा तैयारी से आना, रेप्टाइल तक पूछूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मेन फीचर क्या थे फाइलम कोऑर्डिनेटा के, मेन फीचर क्या है जरा बताओ, 4 फीचर मेन है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल, देखो जब मैं रिवीजन कराऊं ना एकदम फोकस, पोस्ट एनल टेल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लेट, ठीक है, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, ये 4 मेन फीचर है। अगर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड, नर्व यानी न्यूरॉन, ओरिजिन क्या होगा एक्टोडर्मल, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या होगा मीजोडर्मल। अगर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट में भी होती है और कॉर्डेट में भी होती है। अंतर कितना है? डबल, सिंगल, सॉलिड, हॉलो और वेंट्रल डोर्सल, ये तो अंतर है बस। अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, समझ है मेरी बात, मीजोडर्मल ओरिजिन है, तो बैक सपोर्ट बनाता है। तो मैंने बताया था कि यही आगे जाकर के कुछ कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, उनको नाम क्या दिया हमने वर्टिब्रेटा। बट पोजीशन पर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, और तुम भूलोगे भी। पोजीशन का मतलब क्या है? ऊपर क्या है? नर्व कॉर्ड, नीचे क्या है? नोटोकॉर्ड, फिर उसके नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे याद रखना। यानी पोजीशन क्या होगी अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, नोटोकॉर्ड किसके नीचे होती है, किसके ऊपर होती है, ठीक है, तो जस्ट बिलो द किसके, और एवब, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। चलो ठीक है, फिर फाइनली हमने इसके बाद बात की थी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट सारे कॉर्डिएट्स में तो नहीं मिलते, हायर कॉर्डिएट्स में देखोगे तो ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, एडल्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो, पोस्टनल टेल होती है सभी के अंदर, हमारे अंदर भी है, ठीक है, बट वेस्टिजियल है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, टेल बोन तो है ना हमारे पास, हाँ। चलो, बैलेंसिंग के लिए होती है। अब बेसिक तो सब ये कॉमन था, इसमें कोई अंतर नहीं था। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो फाइलम कॉर्डेटा को हमने सबसे पहले डिवाइड किया है। अब मैं पूछूंगा किस आधार पर डिवाइड किया है? ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम के आधार पर किया है, यानी एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा का मतलब इसमें क्रेनियम नहीं है, और क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम है, समझ रहे हो। एक क्रेनिएटा के अंदर कौन आ जाएंगे? प्रोटोकॉर्डेटा, और क्रेनिएटा में कौन आ जाएंगे? कॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, यू मतलब एडवांस, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, इसको हम एक क्रेनिएटा कह रहे हैं, इसको हमने फिर डिवाइड किया है, किसमें डिवाइड किया है? सब फाइलम। तो सब फाइलम कौन आएगा यहां पर? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, सेफेलो मतलब हेड। अगर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा की टेल में मिल रही है, यूरोकॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड हेड टू टेल कंप्लीट लाइफ, लार्वा एडल्ट दोनों में मिल रही है, तो सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा में एक का डायग्राम दे रखा है उन्होंने, एससीडिया का डायग्राम। किसका दे रखा है? एससीडिया का। ध्यान से देखोगे तो उसके आउटर एक लेदरी कवरिंग दिखेगी, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। तो एक्चुअल में ऐसे यूरोकॉर्डेटा जिनमें ट्यूनिसिन मिलती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, याद रहेगा। 3 एग्जांपल, एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा। एसिडिया, डोलियोलम और सल्पा, याद रहेगा। चलो, उधर मैंने एक ही एग्जांपल बताया है सिफेलो के अंदर, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, या एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या यू प्रोटो यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा को किस में डिवाइड किया है? सबफाइलम। कौन सा सबफाइलम? वर्टिब्रेट। देख देख के बोल रहे हो क्या? देखना नहीं है, देख बिल्कुल नीचे आंखें नहीं होनी चाहिए, आंखें अगर मेरी आंखों में आंखें एकदम, समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ बिल्कुल नीचे नहीं देखोगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, इसको किस में डिवाइड किया? डिवीजन। किस आधार पर?
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, ठीक है। इफ जॉ प्रेजेंट इन माउथ, नेथोस्टोमेटा, इफ जॉ एब्सेंट इन माउथ, एग्नेथा। ए मतलब एब्सेंट, नेथा मींस जॉ। नेथोस्टोमेटा, नेथा मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ। अगर माउथ में जॉ है तो नेथोस्टोमेटा। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है। अगर मैं एग्नेथा की बात करता हूं तो एग्नेथा को फर्दर क्लासिफाई किया है क्या? क्लास में किया है भाई। कौन सी क्लास? साइक्लोस्टोमेटा। ये मुझे तो देखने की नहीं हो रही है ना, एनसीईआरटी खोल के बैठ गए हो। आज तो बहुत गुस्सा होके आया हूं मैं नीचे बच्चों पे, इसलिए गुस्सा होके आया हूं कि तुम मोबाइल से दूर रहो। मजाक नहीं है। अभी लेटेस्ट तुम न्यूज तो देख ही रहे हो ना, मोबाइल के बड़े साइड इफेक्ट है बेटा। मोबाइल की वजह से तुम्हें लग रहा है तुम एडवांस हो रहे हो, तुम गधे बन रहे हो, अपाहिज बन रहे हो। ठीक है भाई, जितना तुम ऑनलाइन जो रिकॉर्डिंग डेटा मिल रहा है ना, तो तुम्हें क्या लगता है, अरे यार ऑनलाइन पढ़ा तो है, पीडीएफ पढ़ी तो है, लेक्चर पढ़ा तो है, तो दिमाग में तुम जोर नहीं दोगे और तुम उसको टाल दोगे, वो तुम्हारी पेंडिंग में हो जाएगी। अगर ये चीज ऑनलाइन नहीं होती, ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती, एक फायदा है, अगर तुम एब्सेंट हो तो चीजें मिल जाती हैं, पर इसके तुम्हारी एब्सेंस बढ़ जाती है। क्यों? अरे यार बिल तो रहा है, क्या करेंगे जा करके, ठीक है, गोल मार लेते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था यार। अभी लॉकडाउन से पहले बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ाई होती थी, चौक से पढ़ाता था, मैं भी पूरा सफेद हो जाता था, क्लास में सारी स्ट्रेंथ होती थी 500 बच्चों की पीछे तक, खतरनाक, ठीक है। और सिलेक्शन एक एक क्लास से, एम्स में 4-4 बच्चे, वो क्लास भी समझ रहे, एम्स के अंदर 4 बच्चे एक क्लास से। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेशर डालती हैं, समझ में? अब तुम क्या एकदम रिलैक्स मोड में हो, सब कुछ मिल रहा है, पीडीएफ बनी हुई, नोट्स मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना। और एनसीईआरटी कौन, सीधे टैब खुला हुआ रखा है। आप पूछो सर मुझे पता है तेरे मार्क्स आ रहे हैं, पर देखने की नहीं हो रही थी, मैंने उसको मना किया, देखना नहीं है। मैं सबकी नोटबुक देख रहा था, तेरा टैब खुला हुआ था ना। एनसीईआरटी में सब कुछ है ना, तो देखने की नहीं थी, तू खोल के बैठा था टैब, ठीक है। अब नहीं खोलना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं कह रहा हूं दूरी बना के रखो थोड़ा सा इससे ना, मैं सच कह रहा हूं, मतलब तुम्हें, तुम बच्चियों नहीं समझोगे, एडिक्शन है तुम्हें कर, मतलब वो नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है। पर तुम, अगर तुम में से एक भी % सोच सकता है कि मोबाइल से दूर रहना है, तो भाई रह लेना, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वापस आ जाओ, ठीक है। मोबाइल टैब एक ही बात है, ठीक है। हाँ वापस आ जाओ। तो जहां तक क्लियर हो गया, साइक्लोस्टोमेटा आपको पढ़ना है, ये क्या है, क्लास। अगर मैं आपसे कहता हूं कि नेथोस्टोमेटा, इसको क्या फर्दर डिवाइड किया है, किसमें किया है, सुपर क्लास। क्लास में क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मेंबर ज्यादा थे, तो सुपर क्लास बनानी पड़ी। किसके आधार पर सुपर क्लास बनाई है? किसके आधार पर? लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन, समझना, ठीक है, फिन्स हैं तो क्या बोलेंगे, पाइसेस। अगर टेट्रापोडा है, लिम्स हैं, तो लिम्स को क्या बोलेंगे, टेट्रापोडा। क्लियर है? अगर मैं फिन्स की बात करता हूं, फिन्स फिश में मिलते हैं, तो फिश 2 टाइप की है, वो किस में आएंगी, क्लास के अंदर। तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस और बोनी फिश, ये क्लास हो गए। अगर मैं टेट्रापोडा की बात करता हूं तो कितने क्लास आ गए वहां पर, 4, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। तो हमें पढ़ना क्या है, क्लास। हमने एक बात कल करा दी थी, एक क्लास कल करा दी थी हमने, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ। जिनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ था वो क्या थे, साइक्लोस्टोमेटा थे। सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, सेंग्यूबोरस होते हैं, खून पीने वाले होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश के ऊपर। बस क्वेश्चन बनेगा गिल्स के ऊपर, क्या इनके पास गिल स्लिट्स थे? यस। कितने थे? 6 से लेकर के 15 पेयर। क्लियर है बिल्कुल? जिसमें मैंने बताया था लैम्प्रे के अंदर कम होते हैं, हैगफिश में ज्यादा होते हैं। याद आ गया? हाँ, ये याद रखना है आपको। क्या इनके पास स्केल्स होते हैं? नो, इनके पास स्केल्स नहीं होते। स्केल्स कितने टाइप के थे? 2 टाइप के, एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। स्टार्टिंग में फिश में मीजोडर्मल थे, आगे जाकर के एक्टोडर्मल, यानी अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, एक्टोडर्मल थे। अच्छा, इनके पास क्या पेयर्ड फिन थे? नो, इनके पास पेयर्ड फिन भी नहीं थे, अनपेयर्ड फिन थे। अनपेयर में कौन कौन से होते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल और कॉइडल। याद आ गया? हाँ, तो इनके पास डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल टाइप के अनपेयर्ड फिन मिल सकते हैं, पर पेयर्ड फिन यहां नहीं मिलते, वो फिश में मिलते हैं। क्लियर था बिल्कुल? हाँ या ना? चलो, फिर मैंने बात की थी इसके बाद, ठीक है, बस मेन तो बेसिक बात यही थी, ठीक है। फिर हमने बात की थी यहां एक खास टाइप का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, एनाड्रोमस। ऑप्शन में कैटाड्रोमस भी होगा, पर कैटाड्रोमस कोई मतलब नहीं है आपके लिए। एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, ऐसे जीव जो
सी वाटर या मेरीन वाटर में रहते हैं तो उनको मूव करना होता है अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, क्योंकि वो अंडे सर्वाइव ही नहीं कर सकते मेरीन वाटर के अंदर, ठीक है। तो स्पॉनिंग के लिए उनको कहां जाना पड़ेगा, फ्रेश वाटर के अंदर। तो मैंने एक ही बताया था, एक ही आपको याद रखना है, लैम्प्रे, ठीक है, जिसको हम पेट्रोमाइजोन कहते हैं। भाई ये ऐसी फिश है, समझ, फिश क्या कहो या साइक्लोस्टोमेटा कहो, ये ऐसा साइक्लोस्टोमेटा है कि इसको एक खास माइग्रेशन शो करना पड़ता है, ठीक है। ब्रीडिंग के टाइम पर फ्रेश वाटर में जाती है, वहां अंडे देती है और मर जाती है, ठीक है। हाँ, उन अंडों से लार्वा निकलता है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा का नाम था एमोसिट लार्वा। अब इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, फिर आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये माइग्रेट करता है कहां पर, वापस समुद्री जल के अंदर, और वहां अपना पूरा जीवन यापन करता है। यानी इसका लाइफ साइकिल क्या बताओगे, फ्रेश, मरीन, फ्रेश। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट था? अब आज हमें स्टार्ट कराना है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। हाँ बता, जिनके अंदर ना ना पेयर्ड फिन नहीं होते साइक्लोस्टोमेटा में, ओनली अनपेयर्ड फिन होते हैं। मैंने से लिखाया भी था, कहीं लिखा देखा आपने कहीं? क्या नहीं, कहीं लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, पेयर्ड फिन नहीं होते, अनपेयर्ड फिन होते हैं। पेयर्ड फिन पेक्टोरल और पेल्विक हुए, पेक्टोरल और पेल्विक फिश, फिश जो नॉर्मल थे ना, कार्डिनल फिश, यहां से आ गए थे, ठीक है। अब आगे चलें, चलें। अब मैं पहले थोड़ी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। एक मछली थी, ठीक है, चलो कहानी छोड़ो, सिंपल समझो, मैं कंपाइल कर देता हूं। नहीं नहीं, कहानी नहीं, पहले कंपाइल करूंगा, कंपाइल में याद दो चीजें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। देखो, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश पढ़ने हैं। अब नाम में छुपा हुआ है, कार्टिलेजिनस फिश का मतलब है एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा, कार्टिलेज। बोनी फिश का एंडोस्केलेटन किससे, बोन। हाँ, कार्टिलेजिनस फिश ओनली मरीन वाटर में रहती हैं, ठीक है। हाँ, बोनी फिश की बात करते हैं तो मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में मिलती हैं, इसमें कोई डाउट है कि नहीं? अगर कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूं, जैसे मैं मान लो, मेरे साथ ड्रॉ कर लो ये डायग्राम, साथ ही करना होगा। मान लो ये शार्क है, माना कि माना कि ये शार्क है, माना कि ये शार्क है। कुछ कुछ लग रही होगी शार्क जैसी, कुछ कुछ, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ ही लगाना है हमें, ज्यादा। यहां मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां लेटर लाइन सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं, लेटर लाइन सेंस ऑर्गन। यहां पर एयर ब्लैडर नहीं होते, इसलिए डॉट से दिखा रहा हूं, जहां पर एयर ब्लैडर होंगे वहां डॉट नहीं होंगे। यहां गिल्स तो होते हैं, पर ओपरकुलम कवरिंग के अंदर नहीं होते, खुले होते हैं। गिल्स कैसे होंगे, खुले, गिल स्लिट्स खुले होंगे, ओपरकुलम में नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं शार्क की बात करूं, माउथ कहां होगा, डॉर्सल या वेंट्रल, वेंट्रल माउथ। इसकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्केल्स। क्या बोलते हैं इनको, प्लैकॉइड स्केल्स। क्या बोलते हैं, प्लैकॉइड स्केल्स। इनके पास टीथ नहीं होते, टीथ नहीं होते। यही प्लैकॉइड स्केल्स आगे जाकर के माउथ में इनवर्टली मॉडिफाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो टीथ में, क्योंकि एक्चुअल में टीथ इतने मजबूत नहीं होते, ये जहाज तक को बर्बाद कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो टीथ इतने मजबूत नहीं होते, ये स्केल्स होते हैं प्लैकॉइड स्केल्स, समझ रहे हो। हाँ, इसकी वजह से ये बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, समझ गए ना मेरी बात। वही टीथ में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ध्यान से देखोगे, टीथ की अगर बात कर रहे हैं, टीथ,
ये मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, जबकि ये सब क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स हैं। ध्यान से देखोगे कि यहां पर गिल्स तो नजर आ रहे हैं पर कवरिंग में नहीं है, खुले हैं। गिल्स विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम कवरिंग होती है, पर बोनी फिश में ओपरकुलम मिलेगा। यहां पर एयर ब्लैडर डॉट है, डॉट का मतलब एब्सेंट है, एयर ब्लैडर यहां पर नहीं है। अगर मैं एक ओपनिंग की बात करता हूं तो यहां पर क्लोएका होती है, जबकि बोनी फिश में एनस होता है, क्लोएका प्रेजेंट होगी। यहां पर पीछे के जो फिन है, कॉइडल फिन, कॉइडल फिन, कॉइडल फिन कैसे होते हैं, होमो सर्कल या हेटेरो सर्कल, हेटेरो सर्कल, बराबर नहीं होते। यहां पर आपको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन देखने को मिल रहा है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर। जब मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। अच्छा, यहां पर लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन दिख रहे होंगे, लेटरल लाइन, ठीक है, क्योंकि इनके पास सुनने के लिए ईयर नहीं होते, ओनली फॉर बैलेंसिंग। तो ये लेटर लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं, इनमें सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं, न्यूरोमास्ट ऑर्गन, इसी से ये थोड़ा आसपास के वातावरण को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, एंडोस्केलेटन का किससे मिलके बना होगा, कार्टिलेजनस होगा। बस अब इतना लिखो, फिर मैं अब एक साथ दो चीजें खत्म करूंगा मैम। ये पूरी कार्टिलेजनस फिश खत्म, इसी को मैं कंबाइन करूंगा बोनी के संग, खत्म दोनों एक साथ। ठीक है, ट्रिक से पढ़ना, रटोगे भूल जाओगे, ट्रिक से पढ़ोगे याद रहेगा। ठीक है, हो गया। हुआ, नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी। देखो डिपेंड करता ना, सब ऐसे ही चल रहा है अभी। अच्छा, टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो या नीट की बात कर रहे हो? ये टेस्ट सीरीज में तो जो एसएमई है इनके, वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी नई वाली में था नहीं, ठीक है, तो उन्होंने इसलिए वो छोड़ दिया। मैंने बोल दिया है कि एनसीईआरटी में नहीं है, पर उसमें उसमें है, और देंगे इसमें नीट में आएगा तो आगे से जो टेस्ट बनेगा उसमें वो इंक्लूड करके देंगे। हो गया, कोई बचा? अब देखो, हो गया ना? नहीं नहीं, कितने उन्होंने कर लिया, हाथ उठाओ। मैक्सिमम हो गया। अब सुनो,
समझना, अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूं तो कहां मिलेंगे, समझ में आ गया। एंडोसर्टन कैसा होगा, समझ में आ गया, 2 पॉइंट समझ में आ गए। इनका माउथ कहां होगा, वेंट्रल, जबकि बोनी का माउथ कहां होगा, टर्मिनल। अरे बोनी फिश तो ऐसा होता है ना माउथ, सबने डायग्राम बनाया होगा बचपन में, ऐसे 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 ऐसे, याद आया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बोनी फिश का माउथ कैसा होता है, टर्मिनल। इनका माउथ क्या होगा, वेंट्रल। दोनों एक साथ खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। बोनी फिश के अंदर टीथ होते हैं क्या, टीथ बोनी फिश में नहीं होते, ठीक है। यहां पर होते हैं पर वो टीथ नहीं है, ये प्लैकॉइड स्केल्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यहां पर स्केल्स कौन से होते हैं, प्लैकॉइड। बोनी फिश में क्या होंगे, साइक्लॉइड या टिनोइड। साइक्लॉइड बोलो क्योंकि उसमें साइक्लॉइड इसलिए बोलते हैं, सर्कुलर रिंग्स होते हैं, एन्यूलाई, जिससे आप उनकी उम्र पता कर सकते हो। स्केल भी दोनों में कैसे होते हैं, मीजोडर्मल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गिल स्लिट या गिल्स। यहां पर ओपरकुलम नहीं होता, जबकि वहां पर ओपरकुलम होगा, गिल कवर होंगे ओपरकुलम के अंदर, वो एडवांस है इनसे, समझना मेरी बात। फिर आगे बढ़ रहे हैं, एयर ब्लैडर यहां नहीं होते, जबकि वहां पर एयर ब्लैडर होते हैं। एयर ब्लैडर का मतलब है, मानो आपको स्विमिंग पूल में कूदाना है, आपको रबड़ का ट्यूब पहना करके मैं स्विमिंग पूल में कूदा दूं, ठीक है, तो आप डूबोगे नहीं। पर अगर मैं नहीं पिना के कूदाऊं तो क्या हो जाएगा, डूब जाओगे ना। तो बस इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते, इनको पानी में अगर रहना है तो एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं सिंक कर जाएंगे नीचे। मेरी बात समझ रहे हो क्या, हाँ। जबकि बोनी फिश ऐसा नहीं है, उनके पास एयर ब्लैडर है, वो पानी में स्टेबल रह सकते हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। कंपाइल कर रहा हूं दोनों का, मैं याद ही हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सट्रीटा एंड जेनाइटेलिया। तो यहां क्लोएका है, जबकि बोनी फिश के अंदर क्लोएका नहीं होती, वहां एनस होता है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ। फिर मैं बात करता हूं, ठीक है, फिन। फिन की बात करते हैं तो कॉइडल फिन, कॉइडल फिन पीछे वाले होते हैं, यहां पर बराबर के नहीं होंगे। एनसीईआरटी में कोई भी डायग्राम देखना, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर बराबर के फिन नहीं होते, समझना, हेट्रो सर्कल बोलते हैं। जबकि बोनी फिश के अंदर बराबर के होते हैं, होमो सर्कल, बराबर के फिन होंगे, होमो सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा क्लास पर, जबकि वहां पर कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वहां पर फीमेल अंडे दे देती है नीचे, मेल उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, समझ में आया। कोई लार्वा आर्वा नहीं होता, समझ में आया नहीं आया, हाँ। तो यहां पर क्या होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है क्लास पर, जो पीछे के फिन को क्या बोलते हैं, पेल्विक फिन या पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आएगा किस फिन पर क्लास पर होते हैं, पेल्विक फिन पर क्लास पर होते हैं। किस फिन पर होंगे, पेल्विक फिन पर, समझ गए ना मेरी बात। इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, और ये बच्चे देते हैं, विबी पेरस। एक्चुअल में बच्चे इसलिए बोलते हैं हम टर्म, क्योंकि शार्क देखा होगा, मर्मिड पर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का पार्ट है, पर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉडी से डिटैच करते हैं वो लोग, उसके अंदर अंडे होते हैं, हैचिंग होती है, फाइनली पर्स से जो बच्चा निकलता है ना, बच्चा निकलता है, तो इसलिए इनको बेबी पेरस बोलते हैं, समझ में आया। ओवी पेरस नहीं बोलते, क्योंकि बॉडी के पार्ट से बच्चा निकल रहा है, समझना मेरी बात है ना। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे होते हैं, ठीक है, बेबी पेरस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, क्योंकि इंटरनल ईयर ओनली फॉर बैलेंसिंग, हियरिंग का काम नहीं करता, मैं ईयर का पूरा कंपाइल कराऊंगा अभी, ठीक है। आगे आ जाओ, बस हो गया कंप्लीट, दोनों ही फिश हो गए, मतलब कार्टिलेजिनस भी हो गए, बोनी भी हो गया। अब मुझे बताओ समझ में आए या नहीं आए, इससे आप कंपाइल कर दो दोनों को। अब एग्जांपल तुम्हें याद रखने, एग्जांपल में कुछ भी याद नहीं रखना, दो डायग्राम तो एनसीईआरटी ने छापे हैं, डॉग फिश का डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है किसका, पिस्टिस दे रखा है, कुछ शॉ फिश दो दे रखे, कार्टिलेज के, याद रहेंगे। ग्रेट व्हाइट शार्क, ये कभी भूलोगे इसको, सपने में भी आएगी तो पहचान लोगे, हाँ कार्टिलेजिनस फिश है। तीन हो गए। अब दो एग्जांपल ऐसे हैं जो बच्चों ने कार्टून देखा होगा, कभी कार्टून देखते हो, हाँ, तो एक कार्टून मैंने देखा था, उस कार्टून के अंदर देख लिया करो, कार्टून भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, क्या, नहीं नहीं बचपन में नहीं आता था, अब कोई नहीं, चलो, अफसोस। हाँ, अब आ जाओ। अब कार्टून का नाम तो मुझे पता नहीं, उस कार्टून में दिखाया था समुद्र के नीचे की पूरी दुनिया, ठीक है, उसमें मछलियों की दुनिया थी, उनमें राजा थे, रानी थे, प्रजा थी, और उनके सोल्जर्स थे। बड़ा प्यारे तरीके से दिखाया, जो सोल्जर्स थे वो टॉर्पीडो ट्राइगोन थे, टॉर्पीडो और ट्राइगोन, क्यों, क्योंकि टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और ट्राइगोन के पास पॉइजन स्टिंग होते हैं। तो ये पूरे सोल्जर्स की सेना थी उनके पास,
जब भी कोई मछली अटैक करने आती थी तो ये सोल्जर्स जाते थे, ठीक है, कि करंट के थ्रू उसको भगाते थे या पॉइजन स्टिंग के थ्रू। आई या नहीं आई? मतलब कार्टून से याद रहता है, अच्छा ट्राइगन टॉर्पीडो, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक, ट्राइगन पॉइजन स्टिंग। नहीं आई क्या? हाँ, तो ये दो नाम याद रखने और पूछे गए और एनसीईआरटी में दे भी रखे। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक की बात चल रही है, ट्राइगन पॉइजन स्टिंग की बात चल रही है। याद रहेगा क्या? पक्का? दो डायग्राम में दिखा दूंगा, इसके एक बार याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आ गए? तो क्या क्या एग्जांपल हो गए कार्टिलेज के? ठीक है, डॉगफिश हो गई, प्रिस्टिस हो गई, ट्राइगन टॉर्पेडो हो गया, ग्रेट व्हाइट शार्क हो गई। कोई ऐसा लग रहा तुम भूल जाओगे इन 3 4 5 नामों को? 4 5 कितने हो गए? 5 हो गए ना टोटल। 2 के तो डायग्राम दे रखे, इधर नहीं देख उधर देख, उधर 2 डायग्राम दे रखे ना। अरे टॉर्पेडो ट्राइगन हो गया, ग्रेट व्हाइट शार्क हो गई 3, और शॉफिश हो गई, प्रिस्टिस 4, और एक डॉगफिश हो गई कार्केरोडॉन। पर नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे, कार्केरोडॉन डॉगफिश प्रिस्टिस। क्या क्या बोल गया मैं? अरे रुक, हाँ रुक जा तो। प्रिस्टिस दे रखा है, ये क्या है? स्कोलिड, कार्केरोडॉन बोल गया, स्कोलिडॉन, हाँ 5 हो गया। स्कोलिडॉन हो गई, ठीक है, डॉगफिश, मैंने कार्केरोडॉन बोल गया, ठीक है, स्कोलिडॉन हो गई, और प्रिस्टिस हो गई 2, ग्रेट व्हाइट शार्क हो गई 3, टॉर्पिडो और ट्राइगन 5 हो गए ना। ये 5, अरे 5 ही तो हो गए, अब 4 5 में खोए हो, 5 हो गए। ये 5 याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे? पांचों सुना एक बार? अभी तो हाँ याद रहेंगे, कॉन्फिडेंस रखना। हाँ, डॉगफिश को क्या बोलेंगे? भूल मत, उसको अपने आप बोलने दे। स्कोलियोडॉन, और हाँ चल बैठो, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूं बोनी फिश की। तो बोनी फिश के अंदर एक तो होती है ग्लाइडिंग फिश, ग्लाइडिंग फिश, एक्चुअल में उसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश। मैं ग्लाइडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मछलियां उड़ती नहीं है। उड़ती है क्या? है? हाँ फ्लाइंग फिश, तो एक्चुअल में उड़ती नहीं है, ग्लाइडिंग करती है इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ग्लाइडिंग फिश होती है, हाँ तो ग्लाइडिंग फिश होती है, नहीं वो मूवी दिखाई है, बच्चों से पूछा भी था मैंने, वो एक, हाँ वो एक बोट पर एक बच्चा होता है, एक शेर होता है, और बहुत सारी मछलियां ग्लाइड करती हुई आती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सही बोल गए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक, मैं तो थोड़ा सा देखा है, बहुत ज्यादा नहीं देखी इसको, तो उस पे हाँ, तो वो बहुत सारी फिश आती हैं, वो ग्लाइडिंग फिश होती हैं। इनको बोलते हैं एक्सोसीटस, क्या बोलेंगे? एक्सोसीटस ग्लाइडिंग फिश। ये समुद्र में मिलने वाली मछली है। आई या नहीं आई? एक देखो डायग्राम प्यारा सा बना रखा है, उसका हिप्पो कैंपस, ठीक है, सी हॉर्स, याद रहेगा? तो ये ओनली और ओनली मरीन वाटर में मिलते हैं, तो याद रखना है आपको। अच्छा, फ्रेश वाटर की मछलियां 3 है, और जो अक्सर लोग खाते भी है तो उनको याद रहता है, जैसे रोहू, कैटला, मांगुर, मांगुर नहीं आया क्या? हाँ ठीक है, मांगुर 3 हो गई ना। और 2 ऐसी फिश है जो एक्वेरियम में यूज करते हैं, फ्रेश वाटर है पर एक्वेरियम में यूज करते हैं। मैया का ऐसा बेटा जो फाइटिंग करता है, नहीं है? और ऐसी बिटिया जो एंजल है, कौन है? एंजल, पेट्रोफाइलम, नहीं आया क्या? भाई मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है, बेटा फाइटिंग फिश, नहीं आया क्या? बोल रहे हैं ना, एनसीईआरटी बोल रहे हैं, बेटा फाइटिंग फिश, और एंजल पेट्रोफाइलम, हाँ वो टेरोफाइलम, पी साइलेंट है, याद रहेगा? हाँ या ना? हो गया, मतलब याद हो गया, ऐसे बोलो हो गया। इसी बात पे एक बार और जल्दी, बिना देखिए, ठीक है, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस। दूसरा तो बता, हिप्पोकैम्पस, क्या बोलेंगे? सी हॉर्स, हाँ
फाइटिंग फिश बेटा, एंजल फिश टेरोफाइलम, ठीक है याद रहेगा। कितने हो गए? हाँ टेरोफाइलम, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ही तो है यहाँ पर भी, 5 6 7, 2 7 एग्जाम्पल इधर है। तो याद हो गए सारे? कौन बताएगा तुम में से? हाँ सबके सब दोनों नाम पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। याद हुआ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ? सही से बता। नहीं अभी 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 जो मैंने बोला याद हुआ ये वाला? फिर से सुनना, भी याद होगा। आंखें छुपा रहे हो गया ना? ये हुई ना बात, सुना। एक्जोसीटस कौन है? फ्लाइंग फिश, हाँ आगे। हाँ हॉर्स, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ कैटलाई है बिल्कुल। मांगुर, क्लैरियस मांगुर, ठीक है। फाइटिंग फिश टेरोफाइलम, वही एंजल फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश, बहुत बढ़िया, सही, बहुत सही, सुपर। हो गया ना? खत्म, टेंशन फालतू में कर रहे थे। चलो अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं, आ जाऊं? अभी पढ़ाना तो चालू नहीं किया, पढ़ाने चालू करने से पहले तुम्हें सब आ गया, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, आ नहीं गया। हाँ अब देखो तुम्हें क्या नहीं आता बताना, सर सब कुछ आता है। कहां मिलते हैं कार्टिलेजिनस फिश? स्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस। माउथ का होगा वेंट्रल साइड, बोनी में का होगा डोर्सल साइड। नोटोकॉर्ड्स पूरी लाइफ रहेगी। गिल्स वहां टर्मिनल होगा। दरअसल भूल गया कोई नहीं, ठीक है। गिल स्लिट्स क्या ओपरकुलम में होंगे? विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम। वहां पर क्या होंगे? विद इन ओपरकुलम। हाँ स्किन के ऊपर टफ माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। कौन से स्केल्स होते हैं? प्लेकॉइड। हाँ टीथ एक्चुअल में प्लेकॉइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर बिल्कुल। जॉ बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। प्रीडेसियस, प्रीडेसियस समझते हो? शिकारी, समझ रहे हो? जब निकलता है शिकारी शिकार करने तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, समझ? हाँ खतरनाक है। हाँ समझ में आ गया। चलो अच्छा, एयर ब्लैडर होते हैं नहीं होते? एयर ब्लैडर यहां पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको एक्टिव रहना पड़ता है, और एक्टिव नहीं रहेंगे तो सिंक कर जाएंगे। नहीं आया क्या? हार्ट याद नहीं रखना, 2 चैम्बर है, 10 बार बता चुका हूं, ठीक है। टॉर्पिडो याद रखना है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है? टॉर्पिडो। और पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है? ट्राइगॉन। अच्छा अब टाइप्स ऑफ एनिमल में एक नोटेबल पॉइंट, एक आध लिखा है मैंने आपको, अभी 2 लिखाए थे ना। नोटेबल पॉइंट 3 लिखो, ऐसे धीरे धीरे नोटेबल पॉइंट मैं काफी ऐड कर दूंगा। नोटेबल पॉइंट में जो चीजें आती जाएंगी वो तो एक साथ कंपाइल कर दोगे आप, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नोटेबल पॉइंट के अंदर टाइप्स ऑफ एनिमल, तो एनिमल को यहां ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, होम्योथर्मिक और पोइक्लियोथर्मिक, यानी कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड यानी पोइक्लियोथर्मिक, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना जानते हैं, यानी होम्योथर्मिक। अब एग्जाम्पल मैं बार बार नहीं, हम याद रहेगा आपको। स्टार्टिंग में अगर मैं किसी भी एनिमल के साइक्लोस्टोमेटा की बात करूं, उसके बाद फिश आ गए, इसके बाद एम्फीबिया आ गए, इसके बाद रेप्टाइल्स आ गए, बस
इसके बाद वार्म ब्लडेड आते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है, यानी बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। समझ गए ना मेरी बात? यानी स्टार्टिंग के जो एनिमल थे इनको हाइबरनेशन एस्टिवेशन शो करना पड़ता है, समझना मेरी बात, क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो इनको छुपना पड़ता है जब एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड होगा। पर क्या हम लोग छुपते हैं? माइनस टेम्परेचर भी जा रहे हैं, ठीक है, डेजर्ट के अंदर खूब हॉट टेम्परेचर वहां भी जा रहे हैं। क्यों? बस इतना है कि हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, टेम्परेचर रेगुलेटर हाइपोथैलेमस है हमारे पास, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, और हमारे पास फैट है ठंडी को रोकने के लिए, हमारे पास बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस समय डाइट बढ़ गई होगी तुम लोगों की, खाना ज्यादा खाते होगे ना, रोटी ज्यादा नहीं खाते हम, भूखे हो, भूख बढ़ गई ना, अभी भूखे हो। ठंडी के अंदर आपका बीएमआर बढ़ता है तो भूख बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती है। पर पटना में ठंडी पड़ी नहीं रही है, दिल्ली में पड़ रही है ठंडी, देखो खतरनाक वाली। क्या? हाँ अब नहीं है, यहाँ तो नहीं है ठंड, ठंड दिल्ली में खतरनाक वाली। मैं पानी भी पड़ गया, अभी मैं आ रहा था उस दिन, और परसों, हाँ, तो ठीक ठाक ठंड अच्छी खासी है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? पर बर्ड्स को कभी छुपते देखा है बिलों में? मैमल्स को देखा है ठंडी की वजह से? ये हाँ, मतलब समझ रहे हो, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जानते हैं। मतलब तुम्हें बर्फ में बिठा दिया जाए और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर चेंज किया जाएगा, माइनस में हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात? अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। होम्योथर्मिक है हम, कौन है? होम्योथर्मिक। क्लियर बिल्कुल? तो ये याद रहेगा। चलो, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर इसकी फिश की, तो फिश कैसे होंगे? कोल्ड ब्लडेड यानी पोइकिलियो थर्मिक। चलो अब आ जाओ, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये तो बता ही चुका हूं। सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। पेल्विक फिन पर क्या होते हैं? पेल्विक फिन पर क्लास पर। फर्टिलाइजेशन कहां होगा इसके अंदर? इंटरनल। बोनी फिश में कहां होगा? एक्सटर्नल। ये कैसे होंगे? वीबी पेरस। वो कैसे होंगे? ओवी पेरस। उस स्कोलियोडॉन याद रहेगी आपको? पिस्टिस याद रहेगी? कार्केरोडॉन याद रहेगी? ग्रेट व्हाइट शार्क। ट्राइगोन याद रहेगा? हाँ है ना? और दो डायग्राम मैंने यहां दिखा दिए, देखो टॉर्पेडो का डायग्राम देखोगे तो टॉर्पेडो कुछ इस तरीके से दे रखा है, इस पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जबकि अगर मैं स्टिंग रे की बात करता हूं तो पॉइजन स्टिंग होता है इनके पास। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखने में लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेट व्हाइट शार्क तो सब जानते ही हैं, है? मरता थोड़ी ना है, झटका लगता है, मारने के लिए थोड़ी ना है, एक झटका लगेगा बस। ये ट्राइगॉन पॉइजन स्टिंग, ये इस पे यहां पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है टॉर्पेडो, ठीक है। कार्टून का नाम इसलिए तो लिया था, कार्टून जिसने देखा होगा उसको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, तो भूल जाते हैं ट्राइगॉन टॉर्पिडो, ट्राइगॉन टॉर्पिडो, कौन सा इलेक्ट्रिक है भाई? तो सिंपल सी बात है, टॉर्पिडो, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक है, ट्राइगॉन पॉइजन स्टिंग होता है इसके पास। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, खत्म। अब कहानी बात ये भी खत्म हो गया यार भाई। ये इनका स्केलेटन कैसा होगा? बोनी। माउथ का होगा टर्मिनल, ठीक है। 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे, पर ओपरकुलम में होंगे, यस, कवर्ड बाय ओपरकुलम। वहां पर क्या थे? खुले, ठीक है। यहां पर जो, वहां पर प्लेकॉइड स्केल्स थे, यहां पर साइक्लॉइड या टिनॉइड। समझ गए ना मेरी बात? इन्हीं के ऊपर एनुलाई बने होते हैं इस तरीके से, एनुअल रिंग। समझ गए क्या? हाँ, कोल्ड ब्लडेड ये तो बता ही चुका हूं मैं। हार्ट तो सबको पता ही है, टू चैम्बर्ड होगा, कुछ भी नया नहीं है। सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, दे आर मोस्टली ओवीपेरस, अंडे देते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहां लार्वा नहीं होता। एग्जांपल आपको याद होगा, एक्सोसीटस याद रहेगा, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस याद रहेगा। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आ गई, पेरेंटल केयर कहां मिलेगी? जिन नॉर्मल,
ठीक है, रट्टा नहीं। अगर जहां बच्चे ऑफ स्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, क्या वहां पेरेंटल केयर पॉसिबल है? तो अगर मैं बात करता हूं फिश, तो फिश में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होते हैं, तो पेरेंटल केयर मिलेगी ना। फिर मैं बात करूंगा एम्फीबिया, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, क्या पेरेंटल केयर मिलेगी ना। फिर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होते हैं, यहां से चालू होती है पेरेंटल केयर। तो एक्चुअल में पेरेंटल केयर कहां से चालू हुई? रेप्टाइल से, फिर आगे सब जगह मिलेगी, ठीक है। पर क्वेश्चन आएगा एक्सेप्शनल केस पर, कि ऐसा कौन सा फिश है जहां पेरेंटल केयर मिलेगी? हिप्पो मेल के अंदर। ऐसा कौन सा रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल केयर क्यों, एम्फीबिया, जहां पेरेंटल केयर मिलेगी? इक्थियोफिश, इक्थियोफिश लिम्बलेस लिजार्ड, बिल्कुल स्नेक जैसी होती है, बिल्कुल कुंडली मार करके अपने अंडों की सुरक्षा करती है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल एकदम पेरेंटल केयर खतरनाक वाली स्नेक की तरह। नहीं आया क्या? ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद रखना है, ठीक है। तो देखा होगा ना, अगर यहां बात करते हैं फीमेल अंडे देती है मेल के पाउच के अंदर, पाउच दिख रहा है ना वाला, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहां इसमें देती है भाई मेल से, कहती है तेरा भी कुछ काम है, मैं अंडे दूंगी पर तुझे क्या करना है, इनको संभालना है, ठीक है। बच्चों का लालन पालन मिलके करेंगे, पेरेंटल केयर करेंगे प्रॉपर तरीके से। नहीं आया क्या? नहीं क्या? अंडे दे दिए ना, फर्टिलाइजेशन क्या, अंडे दे दिए, फर्टिलाइज है कहां डाल दिए उसने, उसमें डाल दिए पाउच के अंदर, ठीक है। अब एचिंग अंदर ही हो जाएगी, अंदर से जो निकलेगा बेबी निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? बेबी सीधे, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये पेरेंटल केयर देखने को मिल रही है मेल के अंदर। ठीक है, अच्छा ये तो आपको याद रहेगा, लेबियो, रोहू, कैटला याद रहेगा, कैटला, क्लैरियस याद रहेगा, मांगुर, मांगुर याद आया। एक्वेरियम के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी बेटा? फाइटिंग वाला बेटा, पेट्रोफाइलम, एंजल वाली फिश, भूलोगे क्या? खत्म। अगर तुम क्लास में अवेयर हो, पूरा ध्यान से सुन रहे हो, तो यही याद हो जाता है। नहीं आया क्या? हमारे जमाने में कोई ऐसा पढ़ाता नहीं था, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे टीचर की बात कर रहा हूँ, जो टीचर मेहनत करते हैं आज की डेट में, चाहे ऑनलाइन ऑनलाइन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो टीचर बहुत मतलब मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि बच्चे की मेहनत भी उसने खुद ले ली है। तो बच्चा उतना ही क्या हो गया है, आलसी हो गया है, पैरालाइज हो गया है, ठीक है। रियलिटी है, बच्चों सर नोट्स भी आप ही बना दो, सर याद भी आप ही करा दो, सर कुछ ऐसा करो कि 1 घंटे में ही सब सब याद हो जाए, चैप्टर ही खत्म हो जाए पूरा। समझ में आया? टोटल बच्चा आ गया है किस पर आ गया है? हरामखोरी पर, मक्कारी पर। हाँ, मतलब टोटली, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो सब अच्छे बच्चे हो, ठीक है। मैं कुछ और बच्चों की बात कर रहा हूँ, तुम उदास हो गए फालतू में, ठीक है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। समझ गया? हाँ, समझ गए। तुम तो मेहनत कर रहे हो भाई, है मसम, मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पर रियलिटी यही है, जितनी सुविधाएं उतनी मक्कारी, रियलिटी है। सच्चाई है बिल्कुल। ऑफलाइन के अंदर तो मतलब मोबाइल वोबाइल कुछ अलाउड ही नहीं होने चाहिए, आज सुबह से ये तो चले होने ही नहीं चाहिए। आप मतलब जब भी पेरेंट्स आए एडमिशन कराने के लिए, साइन कराओ पहले, ठीक है। इसके पास बाहर सड़क पर भी मोबाइल पाया गया जब्त हो जाएगा किसी भी टीचर को। नहीं होता ना, सही काम कम होता है, जब बुरा काम ज्यादा हो जाता है। और टीचर्स को भी पूरा अपडेट होना पड़ेगा कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं, देसी तरीके से पढ़ाना, सब हार्ड कॉपी मिलना, सब दोनों दोनों तरफ से, कोई स्मार्ट स्मार्ट कुछ नहीं, पढ़ाई एकदम देसी तरीके से, वही करना होगा, एक्चुअल में वही करना होगा, दोनों तरफ से मॉडिफिकेशन चाहिए, ठेठ पढ़ाई एकदम। अब आ जाओ एम्फीबिया, किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबिया, क्लियर है? एम्फी मतलब बोथ, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में रहने में कैपेबल है वो एम्फीबियंस है, हाँ या ना? क्लियर है ना? बिल्कुल। अगर मैं एम्फीबियन की बात करता हूं, इनका एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होगा? बोनी होगा। नहीं आया क्या? इनकी स्कल मोनोकोंडाइलिक होगी डाइकोंडाइलिक? डाइकोंडाइलिक।
हमारी भी डाइकोंडाइलेट, और हम दोनों को छोड़ दो सबकी मोनोकोंडाइलेट। याद आ गया? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एम्फीबिया कहां रहते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन में रहते हैं। इनको कोई याद ही नहीं करना है, फ्रॉग पढ़ाया था ना मैंने, डिट्टो वही तो है। इनकी स्किन मॉइस्चर कंटेनिंग होती है, रेस्पिरेशन भाई लंग्स के थ्रू भी होते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू भी होते हैं, और लार्वा में गिल्स भी होते हैं। याद आया? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी कैनाल छोटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है, कोई कार्निवोर से सब कुछ इसका वही है, डिट्टो फ्रॉग। ठीक है, अब तुम देख लो। ठीक है, एम्फी ड्वेल, एम्फीबिया ड्वेल नेचर का होता है, दोनों जगह रह लेता है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। याद, कुछ भी याद नहीं करना इसके अंदर तो। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, तभी इसको हमने टेट्रापोडा में रखा। याद आ गया होगा, हेड और ट्रंक होता है, फ्रॉग में था हेड और ट्रंक होता है। याद आ गया? हाँ, यहां पर टेल में बी प्रेजेंट इन सम का मतलब सेलेमेंडर, यूरोडेला में रखा गया है इसको, क्योंकि सेल्यूलोज में क्या होता है, बायोमोलिक्यूल अब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें होता है बीटा लिंकेज, और बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम दुनिया में किसी एनिमल के अंदर रिलीज नहीं होते। समझ में आया? ठीक है, कोई भी बीटा लिंकेज को तोड़ नहीं सकता। बीटा लिंकेज को तोड़ने वाले एंजाइम सिर्फ और सिर्फ या तो बैक्टीरिया तोड़ सकता है या प्रोटोजोआ तोड़ सकता है, और प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया एनिमेलिया में नहीं आते। समझ गए ना मेरी बात? अब इनको पालने के लिए घर बड़ा चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे एनिमल जो सेल्यूलोज को खाते हैं उनको बड़ा घर चाहिए। समझ में आया? जिससे कि उन एनिमल्स, उन प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को, रूमिनेंट कहते हैं ना, पाल पाए, और उनको भी तोड़ने में टाइम लगता है, तो ट्रैक लंबा चाहिए। तब धीरे धीरे बीटा लिंकेज टूटता है, तब सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो लोग टोटली इस पर डिपेंड होते हैं, गट बड़ी होगी। हम क्या है? ठीक है, हम तो वही एक तरीके से कार्निवोर, दोनों ओमनीवोरस है, तो हमारी थोड़ी छोटी हो गई उससे, और जो प्योरली कार्निवोरस है उनकी तो और छोटी होगी। समझ में आया? वो प्रोटीन खा रहे हैं, सिंपल। आई या नहीं आई? ठीक है, चलो। तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम का मतलब कौन आ गया यहां पर? सैलमेंडर। ठीक है, एम्फीबियन की स्किन कैसी होती है पता है? हाँ, आईज हैव आईलिड्स, आईलिड्स यहां पर होते हैं, और थर्ड आईलिड जो होती है वो क्या होती है? निक्टेटिन मेम्ब्रेन, इट इज द थर्ड आईलिड। याद आया ना? हाँ, फ्रॉग ही पढ़ा रहा हूं भाई। हाँ हाँ, टिम्पेनम की बात करते हैं तो यहां पर इंटरनल ईयर तो सबके पास था, मिडिल ईयर आ गया, यानी बैलेंसिंग के साथ साथ हियरिंग भी आ गई। नोटेबल पॉइंट नंबर 3, नहीं 3 नहीं 4 आएगा ना, लिखो उसको फटाफट। ईयर, पूरा इवोल्यूशन बता रहा हूं ईयर का, पूरा ईयर का इवोल्यूशन हुआ कैसे है। अगर मैं ईयर के इवोल्यूशन की बात करता हूं तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ईयर बढ़ा। सबसे पहले जो एनिमल आए वो आए साइक्लोस्टोमेटा। फिर कौन आए? फिश। फिर आए एम्फीबिया, फिर कौन आए? रेप्टिलिया। फिर कौन आए? मैमेलिया। अब मैं ईयर की बात कर रहा हूं। अगर मैं ईयर की बात करूं, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ओनली और ओनली इंटरनल ईयर मिलता है। कौन सा ईयर मिलता है? इंटरनल ईयर। सुनने के लिए, बैलेंसिंग के लिए? क्या? टू सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल का काम कभी भी हियरिंग नहीं होता, ओनली बैलेंसिंग बस। हाँ, फिश आए, फिश में इंटरनल ईयर ही था, पर 2 की जगह 3 हो गए, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। यानी इन दोनों के पास जो मेन काम था क्या था? बैलेंसिंग। अभी इन्होंने हियरिंग का काम स्टार्ट नहीं किया। हाँ, जैसे ही एम्फीबिया आए तो टर टर की आवाज सुनना चालू कर दी, मतलब हियरिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। तो इंटरनल ईयर तो था ही इनके पास,
पर अब क्या आ गया, मिडिल ईयर आ गया, मिडिल ईयर आ गया। और मिडिल ईयर में दो चीजें आ गई, क्या क्या आ गया मिडिल ईयर में, क्या क्या, सिंगल ईयर ऑसिकल, हमारे अंदर कितने होते हैं, 3, और टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या होता है, ईयर ड्रम। टिम्पेनम क्या होता है, ईयर ड्रम, ठीक है। तो टिम्पेनम की अगर बात करते हैं तो टिम्पेनम को हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम का मतलब है किसका काम करेगा, हियरिंग का काम करेगा, ठीक है। तो सिंगल ईयर ऑसिकल विद टिम्पेनम, तो ये इवोल्यूशन कहां हुआ है, एम्फीबिया। अभी भी हमने एक्सटर्नल ईयर की बात नहीं की है, हमने अभी किसकी बात की है, ओनली मिडिल ईयर की बात की है। हाँ, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुए, तो यहां पर भी इंटरनल ईयर था विद मिडिल ईयर, सेम सिंगल ईयर ऑसिकल विद टिम्पेनम, नो चेंजेस। हाँ, बर्ड्स में आकर के एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बन गए थे। फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग फर्स्ट टाइम कहां हुए थे, इन बर्ड्स, क्लियर है। और एक्सटर्नल प्रॉपर डेवलप ईयर जो हुआ था मैमेलिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इंटरनल ईयर था, यस या नो, इंटरनल ईयर प्लस मिडिल ईयर था, यस, मिडिल ईयर, यस। आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, अभी एक्सटर्नल ईयर नहीं बना, ओपनिंग बने, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। बहुत सिस्टमेटिक वे में एवोल्यूशन हुआ है, बहुत सिस्टमेटिक वे में। हम डायरेक्ट अवतरित नहीं हुए, हम टपके नहीं है कहीं से, हम सब सिस्टमेटिक वे में इवॉल्व हुए हैं जरूरत के हिसाब से। तो मैमल्स की बात करते हैं तो यहां पर इंटरनल तो था ही, मिडिल था, पर मिडिल में क्या आ गया, 3 ईयर ऑसिकल, 3 ईयर, ये नया डेवलपमेंट हो गया। प्लस एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या आ गया, पिन्ना, क्या आ गया, पिन्ना, इट इज अ मैमेलियन फीचर। इस तरीके से पूरे ईयर का इवोल्यूशन हुआ है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा रेप्टाइल्स, मैमल्स, सब बर्ड्स, तो समझ जाना ये चीजें चेंज होती गई हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई या नहीं आई, आ गई। ऐसे ही एक पॉइंट और लिखो, क्लोएका, नोटेबल पॉइंट नंबर, ये कौन सा था, 4 था, 3 था, 4। अब लिखो नोटेबल पॉइंट नंबर 5, इसको लिख लो पहले। ढाई बज रहा है क्या, आज रेप्टाइल करा दूंगा तुम्हें, रेप्टाइल तो करा दूंगा, कल पूछूंगा ना रेप्टाइल के एग्जाम्पल, इसलिए है ना। हाँ, क्या उतार लो, नहीं उतारा, पीछे का भी रह गया। हाँ, वो नहीं उतारना है, जो मैं अलग से लिखा रहा हूं ये उतारना है, वो तो मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं। जो मैं अलग से लिखा रहा हूँ नोटेबल पॉइंट ये लिखने हैं बस। वो एनसीईआरटी को मैंने ट्रिकली करा दिया है, कुछ पॉइंट मैंने लेकिन उसमें भी ऐड किए हैं कहीं कहीं, एक बार देख लेना। हाँ, वो थोड़ा मतलब मेरी आदत है कहानी की तरह हो जाए चीजें, एनसीईआरटी इजी हो जाए तुम्हारे लिए, बस वो किया है, बस मैंने कुछ नहीं, कुछ अधूरी चीजें थी उनको पूरा कर दिया है। अरे यार, कौन था, चलो हो गया क्या, तुम बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो भाई, हैं, कौन, ओवो बेबी अब खत्म हो गया, अब जमाने गए, ओवो बेबी को बेबी बोलते हैं, नहीं है क्या, गया जमाना, ओवो बेबी, क्या
अब दो ही चीजें होती हैं, या तो ओबी या बेबी। ओबो बेबी वाला काम खत्म। आई या नहीं आई? हाँ। अब तुम भी इवॉल्व हो थोड़ा सा, समझ में आया? इवोल्यूशन चल रहा है। नहीं समझ में आई? क्या आई? कुछ नहीं आई ना? हाँ, आ रही है ना? धीरे धीरे आ रही है। आ रही है, पूरी नहीं आई पर आ रही है। कल पूछूंगा, तब कल मजा आएगा। आज तो छोड़ा है मैंने सबको। आज तो छोड़ दिया, तो मैं आज कहाँ पूछू तुमसे मैंने कुछ भी? क्या? कल सबसे पहले आते ही मोलस्का और एकायोडर्मेटा आते ही टूटूंगा इसके ऊपर मैं। आज तो उसको थोड़ा सा मैंने उसको अंटे में लिया है बस, एक्टिवेट किया है, कल तैयार होके आएगा खतरनाक तरीके से। ठीक है, कल भाई रेप्टाइल तक सब पूछने वाला हूं मैं, रेप्टाइल तक सब। और भूलने वाली चीजें तीन ही हैं, मोलस्का, एकायोडर्मेटा और रेप्टिलिया। पर रेप्टिलिया ट्रिक से मैं याद करा दूंगा अभी। हो गया ना? कोई बचा? एक नोटेबल पॉइंट और ऐड कर लो। क्या बता रहा था मैं? अरे कुछ बोल रहा था ना अभी मैं, है? हाँ तू बोल बोल, ढंग से बोल, क्या बोल रहा था? हाँ मैं क्या बोल रहा था? वो पॉइंट नहीं बोला मैंने, क्या डालना है? क्लोएका, यस, क्लोएका। नोटेबल पॉइंट? अरे बोल तो भाई। अरे नंबर 5, वो तो याद आ गया, क्लोएका। क्लोएका आई, आ गई। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर ऑक्सीटा एंड जेनाइटेलिया। कहां प्रेजेंट होती है और कहां नहीं होती, ये याद रखना है। तो क्लोएका कार्टिलेजिनस फिश में होती है, बोनी में नहीं होती। ठीक है, क्लोएका एम्फीबिया में होती है। आई? अच्छा ये एब्सेंट बोलो, बस प्रेजेंट लिखो, रिमेनिंग में तो एब्सेंट ही होगी। एम्फीबिया के बाद कौन आएगा? बर्ड्स, एप्स, प्रेजेंट होगी। और बोलो, रेप्टाइल्स में होगी नहीं होगी? रेप्टाइल्स में क्लोएका होती है, मैमल्स में होती है, एक मैमल से इसमें होती है, प्रोटोथीरिया। लिख के छोड़ दो, अभी कोई पॉइंट आएगा इस पर लिखाएंगे फिर। ठीक है, हाँ यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। ठीक है, ये तो खैर क्लियर ही है। एलिमेंट्री की नाल फ्रॉक की पूरी करा दी थी मैंने। हाँ बोलो। बताऊंगा मैमल्स में आकर के, प्रोटो, मेटा, यूथीरियन, तीनों में अंतर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जब याद तो मैंने फ्रॉक कराया था तो आपको बताए थे रेस्पिरेशन गिल से भी होता है, लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है। गिल्स पर कहां होते थे गिल्स? लार्वा। लंग्स और स्किन कहां देखने को मिलती थी? एडल्ट। तो ये तो आपको पता ही है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड है, पता ही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पता ही है आपको। कोई भी चीज ऐसी नहीं है तो आपको नहीं आती इसके अंदर। अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। अब बताओ कोई चीज ऐसी जो आपको इसमें नहीं आती? ट्रिक से पढ़ोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इनके अंदर। हो गया, खत्म, आगे बढ़े। क्या? तू आधी बात खा जाता है, आधी बात तू यहां से मतलब पता नहीं, आधी रह जाती है तेरे माउथ में, आधी निकलती है। ढंग से बोल।
हैं? हाँ हाँ कराएंगे अभी, ठीक है बिल्कुल कराएंगे रेप्टाइल्स। अब एग्जाम्पल भी तो याद करोगे इसके, टोड, ब्यूफो, राना टिग्रीना, समझ गए ना? हाँ, और हाइला, ये देखो ये आपने देखा है, ये भी देखा होगा, पर हाइला आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, ट्री फ्रॉग डिस्कवरी पे देखा होगा। सेलेमेंडर एक लौता यूरोडेला है, यूरोडेला का मतलब जिसके पास टेल होती है, समझ रहे हो ना? यूरोडेला में टेल होती, यूरो मतलब टेल, समझ में आ गया? तो एक लौता एम्फीबिया के पास टेल होती है। इक्थियोफिस एक लौता एम्फीबिया है, लिम्बलेस एम्फीबिया, जिसके पास जो पेरेंटल केयर शो करती है। अरे आइए नहीं आई, इक्थियोफिश में क्या होती है देखने को, पेरेंटल केयर। अब बताओ, फ्रॉक तो तुम जानते ही हो, राना टिग्रीना, कोई डाउट? इतने एग्जाम्पल तो आप याद कर लोगे, कुछ है नहीं इसके अंदर। ब्यूफो, टोड, राना टिग्रीना याद है हमें, एम्फीबिया पढ़ चुके हैं पूरा। सेलेमेंडर याद आया, सेलेमेंडर, आगे नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? नहीं वो कभी कभी बोले तो साला महेंद्र, ठीक है? हाँ तो अरे पर बच्चों का नाम होता था ना, तो इसलिए मैं बोलता नहीं था मैं, ठीक है? अब नहीं बोलूंगा, ठीक है? हाँ चलो, अरे कुछ नहीं है, सुन रही है क्या, क्या बोल दिए, ठीक है? सेलेमेंडर की जगह एक बार गलती से निकल गया, नहीं निकला तो सही था, एक बच्चे को समझ में आया ऐसा, सर साला महेंद्र बोल रहे हो आप? नहीं 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 बेटा, सेलेमेंडर बोला है, तब से वो साला महेंद्र हो गया, वो समझ में आया? हाँ एक ऐसा हुआ था, क्लास की बात थी, ठीक है, ऑफलाइन की बात, हाँ समझ में आया? तो अब भूलोगे नहीं क्या, सेलेमेंडर। चलो लास्ट आता है एम्फीबिया से रेप्टिलिया। एक एआईपीएमटी का क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भाई। पहले मछलियां कहां रहती थी, पानी में, उनके मन में क्या था, काश काश उस धरती पर जाया जाए, नहीं आया क्या? तो भाई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसे आपके मन में ये तो था, काश स्टेथोस्कोप मेरे गले में हो, एम्स की मैं डॉक्टर हूं, या समझ रहे कोई भी एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है? मतलब वो एक रुतबा जो होता है ना, पहला दिन जब मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो, गार्ड एकदम सल्यूट देता है, डॉक्टर साहब, ठीक है, सल्यूट, ठीक है, एकदम लगता है यार, फीलिंग आती है ना। और जब तुम लौट के घर जाते हो, ठीक है, पड़ोसी भी बुलाते, अरे लला, ठीक है, तुम्हें जो इज्जत मिलती है ना, मतलब अल्टीमेट। तुम शादियों में जाते हो, अरे भाई पूछो मत, लोग तुम्हारे पीछे पीछे लग रहे हैं, समझ रहे हो ना? लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि हमारा उसका, समझ रहे हो? वो बात जो होती है ना, अल्टीमेट, रुतबे चेंज हो जाते हैं, समझ में आई नहीं आई? तो बस अब हर कोई थोड़ा ना बन जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई आप सभी स्ट्रगल करोगे, बेस्ट होगा वो पहुंचेगा वहां पर, नेचर सेलेक्ट करेगी उसको। तो ऐसे ही ख्वाब तो सभी देखते हैं ना, तो सारे के सारे मछलियां ख्वाब देख रही थी, काश इस अर्थ पर जाया जाए। कुछ ने कोशिश की, भाई कोशिश की तो बलिदान तो होता है ना, कुछ कोशिश की मारे गए, पर कुछ ने धीरे धीरे अपने अंदर लंग्स डेवलप कर लिए और बन गए लंग फिश। अब फिश तो बन गए, सांस लेना भी चालू कर दिया, चलें कैसे? उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने फिन्स थे ना, फिन्स को ऐसे नीचे मोड़ लिया नीचे, और फिन्स के ऊपर चलना चालू कर दिया। उनको बोला ना लू फिन फिश, क्या बोलते हैं? लू फिन फिश। लैटिमेरिया इवोल्यूशन के अंदर एनसीईआरटी में दे रखा है, लैटिमेरिया। ये बेहतरीन एग्जांपल है लिविंग फॉसिल का, क्योंकि लैटिमेरिया उस समय थे जब अर्थ पर इवोल्यूशन चल रहा था, एम्फीबिया बन रहे थे, आज भी है, विदाउट एनी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। फिशरमैन को मिली थी वो फिश, ठीक है, तो वो शौक था ये क्या है, ठीक है, इसलिए हमने उसको नाम दिया लिविंग फॉसिल। फॉसिल का मतलब है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लिविंग का मतलब है आज भी जिंदा है, नहीं आया क्या? तो समझ में आया, ये इवोल्यूशन था। फिर आगे जाकर के उनसे कौन बने? एम्फीबिया, जो कर पाए एम्फीबिया। अब एम्फीबिया के मन में भी ख्याल आया, काश बहुत हो गया पानी के किनारे रहते रहते, अब जा रहे हैं हम तो आगे। कुछ ने झूला उठाया और चल पड़े। पीछे से बात है, भाई कहां जा रहा है? भाई दुनिया देखने जा रहा हूं। अंडे कहां देगा? सही बात है, अंडे कहां देंगे, वापस आ वापस आ,
भाई आगे वही जा सकता है जो अपने को एडेप्ट करेगा। नहीं आया क्या? अगेन क्या? स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई आगे वही जाएगा। तो पैकिंग चालू कर दी इसने तो। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, पिक्चर खत्म होने वाली है ना, अब जल्दी पैक करो सब, ठीक है, निकलेंगे ना अभी, ठीक है। हाँ, तो आगे वही जाएगा। तो अब क्या हुआ? क्योंकि इनको पानी क्यों चाहिए था? क्योंकि इनके अंडे जेलेटिनस एग थे, और जेलेटिनस एग अर्थ पर नहीं दिए जा सकते, पानी में दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा भाई आगे वही जाएगा जो अपने अंडों को क्लाइडोइक एग में कन्वर्ट कर देगा। EIPMT का बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ रहे हो मेरी बात? बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से पूछा था उन्होंने। तो एक्चुअली तुम्हें इवोल्यूशन क्यों बताता हूं हर जगह, जैसे तुम्हें चीजें मत समझो तुम यार, मतलब फील करो यार ऐसा हुआ, नहीं आया क्या? तब जाकर के क्या हुआ, जो एम्फीबिया अपने अंदर चेंज कर पाए, अपने अंडों को, एग को क्लाइडोइक एग में चेंज कर पाए, वो आगे जाकर के रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुए, बाद बाकी के रह गए। नहीं आया क्या? आया नहीं आई? वो अच्छा था, ये था कि रेप्टाइल्स का वो कौन सा मतलब एडेप्टेशन था जिसकी ऐसे रेप्टाइल्स बन पाए, मतलब पूरी कहानी थी। फाइनली जा रहा हूं, एडेप्टेशन पूछा था, तो क्लाइडोइक एग इज एडेप्टेशन, क्योंकि क्लाइडोइक एग की वजह से ही एम्फीबियस रेप्टाइल्स बने थे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? मेन जरूरत थी इनका क्लाइडोइक एग, फिर बाद में जो फीचर्स थे डेवलप होते चले गए। यहां तक समझ में आई बेटा? तो रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? अच्छा, ये स्केल्स होते हैं, एक्टोडर्मल होंगे मेसोडर्मल, यहां से एक्टोडर्मल स्केल्स चालू हो गए थे। समझ में आ गया? क्रिपिंग या क्रॉलिंग करते थे, मोड ऑफ लोकोमोशन था इनका, इसलिए इनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। हाँ, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन पूछी थी, रेप्टाइल्स की टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्या थी, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, जिस पर क्या थे? स्केल्स थे। कौन से स्केल्स थे? एपिडर्मल। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, यहां पर एक्सटर्नल ईयर नहीं बने, क्योंकि रेप्टाइल्स और एम्फीबिया के ईयर लगभग सेम थे। पूरा एवोल्यूशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, हाँ, पर टिम्पेनम इनके पास था, सर टिम्पेनम इनके पास आ गया, सेम वैसा ही था। ठीक है, लिम्स, ठीक है, 2 पेयर होते हैं, हार्ट सेम वही होता है, 3 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स आर पोइक्लियोथेर्मिक, बता चुका हूं, मतलब नोटेबल पॉइंट में लगभग सब आ जाएगा धीरे धीरे। स्नेक्स ठीक है, स्केल्स इनके ऊपर होते हैं, लिजार्ड्स शेड, ये अपने स्केल्स को शेड कर लेते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं, हटा लेते हैं, कैचुली कहते हैं। सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। ठीक है, और सबके सब कैसे होंगे? ओवीपेरस, अंडे देने वाले। एक्सेप्शन के सब जगह है, तो कुछ यहां भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ पाइथन होते हैं जो बच्चे देते हैं, पता होगा तुम्हें। ठीक है, उनकी कुछ वेराइटीज होती है। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, डकबिल प्लेटिपस यहाँ कहां से आ गया? तो मैमल्स की बात करूंगा मैं। हाँ, डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट, क्योंकि लार्वा आर्वा नहीं होता यहां पर। समझ में आया नहीं आया? अब एग्जाम्पल तुम्हें इसके याद रखने हैं। देखो, ये डायग्राम पहचान लो पहला है, ये जो दिख रहा है ना, कैमिलियन है। जो तुम देखते हो ना अपने गार्डन में घूम इधर उधर, वो कैमिलियन नहीं है। वो कौन है? गार्डन लिजार्ड को क्या बोलते हैं? हाँ, गिरगिट तो बोलते हैं। उस गिरगिट को क्या बोलते हैं? कैलोटिस। ठीक है, कैलोटिस, जो तुम देखते हो वो कैलोटिस है। अब तुम डेजर्ट में जाओगे तो तुम्हें सही मायने में कैमिलियन दिखेगा। समझ में आया? कैमिलियन पहचान लोगे क्या? क्रोकोडाइल पहचान लोगे क्या? क्वेश्चन यहां पूछेगा, यही तुम नहीं पहचान पाओगे, यही गलती करोगे। ये एक्चुअल में टर्टल है या टॉर्टोइस है? अभी देख के बोल रहे हो टर्टल। ऐसे याद रखना, जिसका कैरापेस छोटा होता है वो टर्टल है, जिसको कैरापेस बहुत बड़ा होता है, कैरापेस का मतलब है ऊपर का हार्ड कवरिंग, वो टॉर्टोइस है। टर्टल, टॉर्टोइस। स्पेलिंग बड़ी किसकी है? तो कैरापेस बड़ा किसका होगा? तो एनसीईआरटी में कौन सा दे रखा है, टॉर्टोइस या टर्टल? क्योंकि फ्लैपर, फ्लैपर बने हुए हैं इसके। टॉर्टोइस चलते हैं, टर्टल स्विमिंग करते हैं। नहीं आया क्या? समझ गए ना मेरी बात? हाँ, आइए नहीं आई, अब तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, टर्टल। अब टर्टल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा खिलौने। हाँ हाँ, टेस्टुडो पूछेगा तो वो एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, टॉर्टोइस की बात चल रही है। कैमिलियन याद रहेगा, ट्री लिजार्ड। पर अगर मैं आपसे कहूंगा तुम जो देखते हो गिरगिट, गिरगिट कौन बोल रहा था? गिरगिट, समझ गए ना? तुम जो देखते हो जिसे गिरगिट बोल रहे थे, एक्चुअल में वो कौन है? कैलोटिस है। आई या नहीं आई? एक्चुअल में
क्रोकोडाइल 3 टाइप के होते हैं, इनकी स्नॉट का अंतर होता है, थूथन जो होती है ना, ठीक है, जू में तो तीनों देखने को मिल जाएंगे। क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, एलिगेटर्स होते हैं, गैवियाल होते हैं, घड़ियाल। अगर चंबल की नदी में गए हो तो वहां घड़ियाल देखने को मिलेंगे, लंबे होते हैं, देखा ना, हाँ चंबल में, चंबल तो गया होगा ना खूब, घर ही है सर वहां तो मेरा, घर ही है वहां तो मेरा। कहां पर? वहां की बात कर रहा है, चल वहां पर घड़ियाल नहीं मिलेंगे। हाँ चंबल है, ठीक है, पर एक्चुअल में ये एमपी में मिलेंगे तुम्हें। हाँ जब एमपी जाओगे तो वहां पर बहुत मिलेंगे। अच्छा क्रोकोडाइल जो डायग्राम दे रखा है, क्रोकोडाइल का दे रखा है, क्लियर है। एलिगेटर का डायग्राम नहीं दे रखा। घर के अंदर जो छिपकली मिलती है, छिपकली, हेमीडेक्टाइलस, जब भी मिलेगी क्या बोलोगे उससे? हाय हेमीडेक्टाइलस, याद रहेंगे हमेशा, तुम यही यही टर्म यूज करोगे, हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। अब एक्चुअल में दुनिया के अंदर मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस है, पर आपको पढ़ाई कौन से आते हैं? पॉइजनस। तो दिमाग में क्या होता है, अरे यार पॉइजनस स्नेक ज्यादा है। और डिस्कवरी भी देखा होगा कि मोस्टली स्नेक बाइट की डेथ की जो कारण है फोबिया है, स्नेक बाइट नहीं है, क्योंकि नॉन पॉइजनस स्नेक भी अगर काट लेना तो गए, अब गए, अब नहीं बच सकते, स्नेक ने खा लिया, सांप ने खा लिया। तो आदमी तो ऐसे ही मर जाता है सिर्फ डर की वजह से, समझ रहे हो। एक्चुअल में नॉन पॉइजनस स्नेक बहुत ज्यादा है, पॉइजनस जरा से हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। तो 3 आपको याद रखने, नाजा, नाजा, नहीं आया क्या? नाजा, नाजा, भाई कोबरा है, गलती से ही मत करते ना, नाजा नाजा, जा जा, समझ में आ गया? हाँ कोबरा, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इंडिया का, देखते ही पसीने छूट जाएंगे, खतरनाक होता है, रियल बता रहा हूं मैं। हाँ बंगारस, करैत, ये भी खतरनाक होता है। हाँ वाइप्रा, वाइपर, तो 3 ही याद रखने जो मैं पूछूंगा। अब यस, ये हुई ना बात। कल देखता हूं कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट देखते हैं, और कितने लोग क्लास छोड़ के भागते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा पूरा, पर एक्चुअल में बताऊं याद करने वाला 2 ही है, मोलस्का, एकाइंटरमेटा, बाद बाकी के कुछ नहीं है। यहां रेप्टाइल तक पूछूंगा सब, याद करने वाला सिर्फ रेप्टाइल है, और तो कुछ था ही नहीं, तो मैं लगा कुछ याद करने में। ठीक है, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। चलो 52, देखो कल की जो स्लाइड होगी ना, उसमें चैप्टर का नाम तो डलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, समझ गए ना मेरी बात, क्योंकि टॉपिक जो बचा हुआ है ना, टॉपिक जो बचा हुआ है वो 10 से 15 मिनट, 10 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ कहानी सुनानी है मुझे, काश मैं भी उड़ पाता, ये कहानी है, समझ गए ना मेरी बात। बचे हुए टाइम के अंदर पूछूंगा मैं 20 मिनट, तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो स्लाइड पर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पर उसमें स्टार्टिंग के 4-5 स्लाइड में ये कराऊंगा मैं, देन अगेन चैप्टर स्टार्ट। ओके डन, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम। कल का टाइम कुछ चेंज है क्या मेरा? मेरा कौन सा नंबर का लेक्चर है? लास्ट है ना, 3rd, तो सेकंड लेक्चर कितने बजे से होता है कल? अच्छा कल तो 4 होंगे, हाँ कल के बाद 2 होंगे, मेरा लास्ट है। अच्छा थर्सडे फ्राइडे सेकंड, नहीं आज जैसा ही होगा ना कल तो, ठीक है ठीक है ठीक है।